खुदाई करते हुए बुलडोजर चलाया। जिला मुख्यालय से सटे पातेपुर ग्राम पंचायत के मजरा कंदिया में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासनिक टीम ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी ने अवैध प्लाटिंग करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। मामला पातेपुर ग्राम पंचायत के कंदिया मजरे का है, जहां कुछ लोगों द्वारा श्री ब्रिज माया टाउनशिप के नाम पर गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था। ग्राम प्रधान सुखलाल इस निर्माण का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई न होने से अवैध निर्माण जारी रहा। इसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे मामले की जानकारी पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी को दी। सूचना मिलने पर पूर्व सांसद ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर निर्माण कार्य रुकवाया। बावजूद इसके दोबारा निर्माण शुरू होने की खबर मिलने पर अनिल शुक्लावारसी खुद मौके पर पहुंच गए और तहसीलदार पवन सिंह को अवगत कराया। सूचना मिलते ही तहसीलदार लेखपाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन की पैमाइश कर सरकारी भूमि का चिन्हांकन कराया। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर नाला खुदवाकर जमीन को सुरक्षित कराया गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी ने कहा कि प्लाटिंग के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी अवैध कब्जे की सूचना मिलेगी, वहां पहुंचकर कार्रवाई कराई जाएगी। प्रधान जी, आज आपके गांव की जो अवैध कब्जा था उसको मुक्त कराया गया, किस तरीके से कब्जा हो रहा था और आपने कैसे शिकायत की? हम शिकायत बहुत पहले कर चुके हैं, करीब 2 साल हो गए, 1.5 साल, और डीएम साहब का डीएम का सामान लिख के दे चुके हैं। और फिर एक बार न पी रहा है तो वो छोड़ के दिन थे, न फिर दोबारा तो फिर बना रहे थे आगे का, और जो मना करो तो उनका आज अच्छा वारसी जी मौके पर पहुंचे और कब्जा मुक्त करा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? फोन करो तो फिर आज बना रहे हैं। कितनी जमीन है जिस पर कब्जा किया था? लगभग 22-20। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। वारसी जी, अवैध कब्जे को लेकर के आप मौके पर पहुंचे थे, अतिक्रमण हटवा रहे हैं, कितने कीमत की जमीन होगी और किस तरीके से कब्जा की गई थी? अब देखिए, यहाँ जमीन की तो करोड़ों से ऊपर ही है। ये तो शहर है, हेडक्वार्टर है जिले का। तो ये जो पातेपुर ग्राम पंचायत है, इसके जो प्रधान जी हैं ये सुखलाल कमल, तो इनका ये मामला, 2 मामले इनके चल रहे हैं। एक तो यहाँ का मामला है, ये अमूल जो डेयरी है, मिल है इसके पीछे की, और एक जो है पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर उसका मामला है, पाव कंदिया है। यहाँ पे ये कोई श्री ब्रिज माया टाउनशिप करके यहाँ पर इसका प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। तो इनको लगातार प्रधान जी मना कर रहे हैं, हम लोग भी मना कर रहे हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे और सरकारी ज़मीन पे भी प्लाटिंग कर दे रहे हैं और उनसे पैसे वसूल रहे हैं। फिर ये पैसे वसूल के चले जाएंगे और यहाँ की समस्याएं बनी रहेंगी। डीएम साहब को फ़ोन किया तो डीएम साहब ने कहा कि मैं अभी तत्काल इसको रुकवाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पलट के फ़ोन किया कि वारसी जी, मैंने उस काम को रुकवा दिया। तो परसों तो रुक गया था, एक आदमी कोई काम कर रहा है, उसको तो थाने में भी उठा के ले गए थे, लेकिन आज फिर उसने काम शुरू कर दिया। इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो प्लाटिंग करने वाला है बहुत बड़ा शेरे पुस्त है, उसे कानून का कोई डर नहीं है, या फिर जो हमारे डीएम साहब हैं उनकी बात नीचे के अधिकारी मान नहीं रहे। 12 लेखपालों की टीम से इसकी नाप कराई गई, तो जो उसका 6 बीघे ज़मीन है उसकी, वो तो उसका पूरी ज़मीन है। इसके अलावा जो लगभग 1 बीघे ज़मीन है गांव पंचायत, उस पर कब्जा कर रहा है, 22 बिस्वा। हाँ, 22 बिस्वा। तो वो ज़मीन की कीमत कम से कम 4-5 करोड़ रुपए है। तो वो फिर जो है क्या नाम, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये झंझट ही खत्म हो जाए। तो जहाँ से गाँव समाज की ज़मीन है, वहाँ से हम लोग इसको नाला खुदवा दे रहे हैं। तो नाला खुद जाएगा और बाद में अगर पैसे का इंतजाम हो गया तो हम रिटेनिंग बाल बनवा देंगे। तो या जैसा लोगों ने कहा है कि वहाँ कोई बारातशाला बन जाए, तो अगर गांव के लोग प्रस्ताव करते हैं, गांव पंचायत प्रस्ताव करती है, तो बारातशाला बन जाएगी। विधायक निश्चय माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, पैसे दे देंगे,
तो बड़ा ताला बन जाएगी, तो लोगों के जनमानस काम आ जाएगा। तो एक आदमी तो पैसे की चोरी नहीं करेगा। अब कि जो लोग भी इस धंधे में लगे हैं वो धंधा अपना करें, हम कोई धंधे का खिलाफत नहीं है, लेकिन सरकारी ज़मीनों से दूर रहें, उन पे जो है नाजायज़ कब्जा करने का प्रयास न करें, नहीं तो अनिल शुक्ला वारसी हर उस जगह पे पहुंचेगा